नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ से जुड़े हैं पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा साहब। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बाजवा साहब आपका। आपका भी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बाजवा साहब, कल ही हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने को शिकस्त मिली हाउस में और बीजे जो आम आदमी पार्टी है उनको बड़ा नंबर के साथ विश्वास मत प्राप्त हो गया। नहीं शरवण साहब, आप बिल्कुल गलत हैं। यू हैव टेकन इट रॉन्ग। शिकस्त हमें तब मिलती अगर नो कॉन्फिडेंस हम डालते। हमने तो नो कॉन्फिडेंस डाला ही नहीं है, शिकस्त कैसे हो गई जी? खुद ही उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया और वहां तो था ही कोई नहीं थी। वी हैड वॉकड आउट ऑफ द असेंबली। ना कांग्रेस थी, ना अकाली दल था, ना भाजपा थी, ना बहुजन समाज थी, ना इंडिपेंडेंट्स थे। तो अकेले ही लड़ रहे थे, अकेले गेम खेल रहे थे जी। शिकस्त तो इनकी हुई है। जी 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 जी। और आप देखिए जॉन साहब, एक मिनट। जी जी प्लीज। आउट ऑफ 117 असेंबली सेगमेंट्स, 117 में से 92 सेगमेंट्स ये जीते। और हिस्ट्री में पहली दफा मैंने ये गवर्नमेंट देखी है। पहले सितंबर 2022 में इन्होंने एक चार्ज लगाया बीजेपी पर कि हमारे कुछ एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और स्पेशल सेशन बुलाया कहकर ऑपरेशन लोटस पर एक एफआईआर दर्ज करवाई। 15 लोगों ने इनके केस रजिस्टर कराया विजिलेंस के साथ। इनके मिनिस्टर्स वहां गए। इनका जो पार्टी प्रेसिडेंट है अमन अरोड़ा मिनिस्टर है वो गया, फाइनेंस मिनिस्टर साथ में गया। और आज के दिन तक ना तो किसी की गिरफ्तारी की इन्होंने, और तब भी सितंबर 2022 को भी इन्होंने एक ऐसे ही मत डाला, वहां कहा कि हमें कॉन्फिडेंस वोट डाला और खुद ही वोट डाल दिया और खुद ही जीत गए जी। जी किसी ऑपोजिशन पार्टी ने तो अभी तक मौका ही नहीं दिया इनको जी। और इसके लिए हमें रूल्स भी ये हैं सिरौन साहब, 1/5 ऑफ द हाउस आपके पास मेंबर्स चाहिए। वो 24 बनते, हमारे पास तो उतने नंबर ही नहीं है। हमारे पास तो 18 एक टाइम थे, अब 16 है। तो हम इनके खिलाफ अगर डालते, सोच समझ के डालते, और हमारे पास तो नंबर ही नहीं है। बिल्कुल, इनको अपने आप से डर लगता है, इनके साय से ये खुद डरने वाली जमात है। राइट। तो बाजवा साहब, लेकिन आप लोगों ने कल बड़ा एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया कि भाई मुख्यमंत्री तो खुद हाउस में नशे में आए हैं। ये को पहली दफा थोड़ा लगा दी। ये तो मैंने कल ट्वीट डाला, इनकी पार्टी के सुप्रीमो जो है अरविंद केजरीवाल, इलेक्शन से पहले डिस्ट्रिक्ट मानसा में, पांसा शहर में एक इकट्ठ किया 4-5 हजार वॉलंटियर्स का। और ये बात बहुत एक वहां स्पीच की जिसमें कहा मैं बहुत सेंटिमेंटल हूं। मेरी वजह से हमारे पार्टी के अध्यक्ष ये जो हैं भगवंत मान जी, मेरी वजह से ये त्याग कर रहे हैं बहुत बड़ा। लोगों ने सोचा पता नहीं कौन सा त्याग होगा। उन्होंने कहा जी मेरे कहने पर शराब पीने का इन्होंने त्याग कर दिया, आज के बाद ये शराब नहीं पिएंगे जी। तो इनकी डिक्शनरी में शराब छोड़ना एक बहुत बड़ा त्याग है। और वहां इन्होंने फिर मान साहब की माताजी को बुलाया और भगवंत मान जी ने अपने मदर के सर पर हाथ रख दिया कि आज के बाद मैं अपने मां के सर पर हाथ रखकर सारे पंजाब को ये यकीन दिलाऊंगा आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। और मेरा ख्याल उसी शाम को फिर पी ली और बिस्तरे से गिर गए। सुबह इनके वॉलंटियर्स ने इनको बिस्तरे से नीचे से उठाकर फिर बिस्तरे पर डाला। ये स्वरूप है इस पार्टी का जी। और इस बात को बहुत बड़ा त्याग मानते हैं शराब छोड़ने को। राइट। जैसे केजरीवाल साहब दिल्ली छोड़कर पंजाब आ गए हैं जी, ऐसे ही भगवंत मान जी शराब छोड़कर कल असेंबली में पहुंच गए। और इतिहास में पहली दफा हुआ है शिरोन साहब, बहुत बहुत बड़े दिग्गज सीएम रहे हैं, किसी पर फेवरेटिज्म के चार्जेस लगे, किसी पर करप्शन के चार्जेस लगे, किसी पर किसी किस्म का चार्ज लगा। अभी तक शराबी हालत में आने का चार्ज कभी नहीं था लगा। और मेरा ख्याल देश की आजादी में पहली दफा सारे देश में किसी ऐसा मुख्यमंत्री ये अकेला होगा
जिसका असेंबली में चार्ज लगा और चीफ मिनिस्टर मौके से भाग गया। एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने स्पीकर साहब को कहा दरवाजे बंद कर दो, असेंबली के दरवाजे बंद करो, मौके पर डोप टेस्ट कराओ सभी का, हमारा भी कराओ, और एल्गोमीटर वो होता है जो ये कहते हैं ब्रेथ एनालाइजर, एनालाइजर जो होता है, ब्रेथ एनालाइजर से शराब का उसी टाइम 5 मिनट में पता चल जाना था। वहां से दुम दबाकर भागे ये भगवंत मान जी। जी। और मुझे बताओ ऐसे चीफ मिनिस्टर को कंटिन्यू करने का कोई हक है? इन्होंने पंजाब की दस्तार की तौहीन कराई है सारी दुनिया में जी। इनको तो शायद इस बात का एहसास ना हो, मगर सारे पंजाबियों को दुनिया भर में एहसास है। इस आदमी ने हमारी पहचान को बहुत हद तक जो है इसने एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं टीका लगवाया है। जी जी। And we are all very ashamed of sitting chief minister, head of the state, coming to the assembly totally sozzled under the influence of liquor, talking all kind of डायलॉग्स आपने सुने ही होंगे। एक असेंबली के हमारे मेंबर हैं जो इनके पहले इनके ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, आम आदमी पार्टी के। 3 दफा इसने असेंबली में कहा ये बकवास कर रहा है, ये बकवास कर रहा है, ये बकवास कर रहा है, और स्पीकर ने एक्सपंज नहीं किया उन रिमार्क्स को। लेकिन आप लोग प्रिविलेज कमेटी भी जा सकते हैं। बाजवा साहब, कमेटी बनी हुई है, उसमें कांग्रेस के भी विधायक हैं सदस्य के तौर पे। इस पार्टी में कोई प्रिविलेज हो सकती है जी? ये बंधु मजदूरों की जमात है, इसमें प्रिविलेज के जो भट्टे का मालिक है उसी के पास जा सकते हैं। ये तो केजरीवाल साहब के पास ही अपील करनी पड़ेगी, स्पीकर थोड़ा। इनके मॉरल्स नहीं है, ईमान इनका इन्होंने बेच दिया है। और मुखौटा है, ये तो सारा दिल्ली वाले राज कर रहे हैं पंजाब में, कि दिल्ली का राज थोड़ा चल रहा है। ये तो मुखौटा है भगवंत, इसका एक ही सौदा हुआ है, मुझे चीफ मिनिस्टर रहने दो, सारा पंजाब लूट कर ले जाओ। हजारों करोड़ों रुपए लूट कर पिछले 4 साल में ये दिल्ली वाले ले गए हैं। किसके पास आप समझते हो? ये जो आप प्रिविलेज की बात कर रहे हो, प्रिविलेज कमेटी, इनकी प्रिविलेज कौन सी है? प्रिविलेज तो उनकी होती है जिनकी इज्जत हो, कोई मान हो, कोई सम्मान हो जी। लेकिन जो शराब पीकर हाउस में आ सकता है उसके साथ प्रिविलेज। कल अगर स्पीकर चाहता दरवाजे बंद नहीं था करवा सकता। एंड वी हैड नॉट ओनली सेड ओनली चीफ मिनिस्टर, आई हैड अपील्ड लेट देयर बी अ टेस्ट ऑफ द होल ऑफ द असेंबली। तो आप लोग, एंड आई सेड आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन, आप चीफ मिनिस्टर के बाद मेरा टेस्ट भी करवाओ। जी बिल्कुल, आपने बोला हाउस में। आप तो उनसे चेंबर में मिलने भी गए थे स्पीकर साहब से, तो उन्होंने क्या कहा? मुझे ऐसा लगा कि इनकी बस की बात नहीं है। ऐसा लग रहा था स्पीकर साहब के पांव और हाथ दोनों चेन्स में बांधे हुए हैं कुर्सी के साथ। जहां मिलने गए मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको कैद कर कर रखा, जैसे लाल किले में किसी टाइम शाहजहां के बेटे को, दारा शिकोह को गिरफ्तार कर कर रखा हुआ था ठंडे कमरे में। ऐसा लग रहा था इनको देखकर कि इनको भी कहीं हाथ भी बांधे हुए, पांव भी बांधे हुए, मान भी चुके हैं ये लोग। हाँ जी, इनके पास मुझे बहुत अफसोस हुआ मिलने के बाद कि किन के पास हम आए हैं, आना ही नहीं था चाहिए मुझे। जी अच्छा, इसी मसले पर बस मैं एक और बात जानना चाहूंगा। आप लोग बार बार कहते हैं कि दिल्ली के लोग लूट ले गए, लेकिन हाईकमान तो बाजवा साहब सब पार्टीज में होती है। आम आदमी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, वो हाईकमान तो दिल्ली बैठती है। तो केवल आम आदमी पार्टी पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि दिल्ली के लोग? सिरोन साहब, राहुल गांधी, खड़गे साहब, सोनिया जी हमारी हाईकमांड है जी। पीछे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 5 साल जी। क्या खड़गे साहब को कोई घर हमने अलॉट किया था चंडीगढ़ में? क्या राहुल गांधी जी को कोई घर की अलॉटमेंट हुई थी? या कांग्रेस हाईकमांड के किसी लीडर को हम चंडीगढ़ में कोई प्रॉपर्टी दी थी? हमारे जहाज में, हमारे हेलीकॉप्टर में पिछले 5 साल में कभी खड़गे साहब या राहुल जी ट्रैवल किए थे? मैं इस बात को कह रहा हूं
आज केजरीवाल भी दिल्ली चंडीगढ़ रुक रहा है जी, एयर स्ट्रिप दे रखी है इसको। ये जो सिसोदिया जी है वो भी चंडीगढ़ में रुके हुए हैं गवर्नमेंट एक्सपेंस पर, और मिनिस्टर्स के कॉम्प्लेक्स में इनको घर दे रखा है 39 सेक्टर में। ये जो जैन साहब है उनको घर दे रखा है, विजय नायर को घर दे चुका है, सारे डिफीटेड एमएलए हैं, आप देखिए। जी। इनमें से कोई इलेक्टेड भी नहीं है, दे हैव बीन किक्ड आउट ऑफ दिल्ली, दे हैव ऑल कम एंड सेटल्ड हियर। जैसे हमारे बहुत सारे लोग मेक्सिको में वो डोंकी रूट से जाते हैं ना जी, जी दीवार कूद कर अमेरिका में जाते हैं, ये भी डोंकी रूट से आ रखे हैं इधर। वीजा नहीं है, जीता कोई नहीं है, हारे हुए लोग हैं, इधर इनको सभी कुछ प्रोवाइड कर रखा हुआ है। केजरीवाल साहब को 3 लैंड क्रूजर्स पंजाब की दे रखी हैं, 3 80 कमांडोज दे रखे हैं। ये वही केजरीवाल साहब है जो कहते थे जिसको सिक्योरिटी चाहिए भाई पोल्ट्री फार्म खोल लो। राइट। ये महाराजा सतौज जो है ईस्टर्न जी, भगवंत मान, इसके पास 1000 सिक्योरिटी वाला है, 123 गाड़ियों का काफिला चलता है इसके साथ, 5 सरकारी घर इसको दे रखे। ये आम आदमी है कि आप मुझे बताएं। लेकिन सर ऐसे खास मेहमान तो अंग्रेजों के टाइम पर भी नहीं थे आए। लेकिन इतना एंटराज का भी वाइस, वो जो उनका हुआ करता था वाइस रॉय, उसके साथ भी नहीं था कभी चलता जी। सिक्योरिटी असेसमेंट तो सर सरकार करती है, उसके बाद ही आपको तो पता ही है पंजाब थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ एक मुख्यमंत्री के साथ बड़ा इसको क्या करेंगे जी, इसको बस अड्डे पर भी छोड़कर आ जाओ, इसको पहचानते ही नहीं कौन है। इनमें से किसी को, ये जो दिल्ली वाले हैं इनको कौन पहचानता है, किसी को नहीं पता ये जैन कौन है। इसको किसी बस अड्डे पर खड़ा करो, अगर कोई पहचान जाएगा मुझे बता दो। इनको 40-50 लोग, और इतना खतरा क्या है इसको भगवंत मान को जी? अगर इतना खतरा ही है तो पहले क्यों कहा इन्होंने कि हम एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं लेंगे? ये सारे, अब अगर आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट देखें, ये सारी स्टेटमेंट्स केजरीवाल और भगवंत की हैं जी बिल्कुल। और हेलीकॉप्टर से और जहाज से कभी केजरीवाल साहब नीचे नहीं उतरते जी। इन्होंने पटियाला भी जाना है तो गाड़ी पर नहीं जाते, हेलीकॉप्टर उड़ाकर लेकर जाता है। गुजरात जाना है, किसी बाहरी स्टेट में, महाराष्ट्र जाना है, चेन्नई में जाना है, बंगाल में जाना है, एक कैबिनेट मिनिस्टर साथ में चलता है या चीफ मिनिस्टर साथ में चलता है। पर बाजवा साहब, ये आरोप तो आपके मुख्यमंत्री कप्तान साहब पे भी लगते थे पहले, 5 साल पहले हम लोग भी यही सुनते थे कि चंडीगढ़ से पटियाला भी वो हवाई जहाज में जाते हैं हेलीकॉप्टर से। खैर वो तो चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड था, मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। Right. I have spoken about. I am speaking about a person who has been rejected from Delhi. सुपर सीएम बन गए वो। सुपर से भी सुपर हैं। जी। आप मुझे बताओ ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो चला भी जाए भगवंत, कोई बात नहीं है, ये तो इलेक्टेड सीएम है। राइट सर, राइट सर। हाँ जी। बाजवा साहब, लेकिन एक केजरीवाल की लीडरशिप में पार्टी तो इंटैक्ट है, कोई विधायक अभी टूटा तो नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी में तो कई सारे धड़े बन गए, कैसे निपटेंगे फिर आप? हमारा धड़ा कौन सा है जी? आप मुझे बताओ कौन सा है? आप तो प्रेस की सुनी सुनाई बातें करते हो जी। कौन सा धड़ा है हमारा जी? सर मुझे नहीं पता धड़ा कौन सा है, लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि भैया सबको एकजुट रहना है। ये तो राहुल गांधी ने बोला है। और राहुल जी ने तो, भैया ये तो साधारण बात है, सभी को कहना इकट्ठे हो। हम भी इलेक्शन में जाते हैं, गांव में जाकर सभी को कहते हैं भाई इकट्ठे होकर लड़ना है हमने। उसका मतलब ये थोड़ा बात धड़े हैं, ये तो एक नेचुरल है। फादर भी फैमिली को इकट्ठे होकर कहता है सभी ने एक रहना है, सभी भाइयों ने। ये तो एक साधारण बात की देर इज नथिंग। हाँ जी, आपकी पार्टी में धड़ेबंदी नहीं है सर? बिल्कुल ही नहीं। दिल्ली वालों को नजर आती है, पेड गोदी मीडिया को और केजरी मीडिया को नजर आती। आप तो उनमें से नहीं हो, आपको आनी नहीं चाहिए। लेकिन जिनके टेंटेड ग्लासेस लगे हुए हैं उनको नजर आती हैं। पेड मीडिया है। आप मुझे बताइए, लेकिन जब चन्नी साहब कहते हैं कि भाई दलितों को सम्मान ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है? पता नहीं कहा उन्होंने कहा, मैंने तो सुना नहीं जी। सर उन्होंने तो सबके सामने कहा, उनका वीडियो रिलीज हुआ और उसके बाद दिल्ली में बुलाया गया उनको तो चीफ मिनिस्टर बना दिया उसके पहली दफा जी। हमारी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं,
हमारी लोकसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, जिसके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक है, उनको चेयरमैन बना के रखा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सरकार हमारी है नहीं जी। और मुझे बताएं, तो इससे बाजवा ज्यादा साहब, तो पार्टी के पास कुछ है नहीं को दे पाए इस टाइम की। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बाजवा साहब, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग, चन्नी साहब, रंधावा साहब, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, पार्टी एकजुट है। एक जान है, सारे जिस्म अलग अलग हो सकते हैं। क्या बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। कांग्रेस वाले लोग आमतौर पे बोलते नहीं है ऐसी बात। हम ओरिजिनल कांग्रेसमैन हैं। जी। जो ओरिजिनल कांग्रेस में रहा होगा वो यही बोलेगा। हाँ जी। लेकिन बाजवा साहब, आप मोदी साहब से कैसे निपटेंगे? वो तो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और पंजाब में, बंगाल के बाद सीधे पंजाब पहुंच रहे हैं। मुझे एक बात बताओ भाई साहब, हमने तो सिकंदर आजम को रोक लिया था, वो तो वर्ल्ड कॉन्करर था। मोदी साहब तो हिंदुस्तान को कॉन्कर कर रहे हैं। हमने तो उसको रोक लिया था चेनाब के दरिया पर, जिसने सारी दुनिया को फतेह कर लिया था। ऐसे पंजाबी जो हैं, ना तो डराए जा सकते हैं ना धमकाए जा सकते हैं, और हम हमेशा चैलेंज को खुशी से कबूलते हैं। एंड वी लव चैलेंजेस। Let the BJP come with his whole bandwagon. We will stop them like Raja Porter stopped Alexander the Great. इनको लेकिन रोकेंगे सर, हम। उनके पास बहुत धनबल है, बहुत ताकत है, ईडी है, सीबीआई है। अलेक्जेंडर ग्रेट से ज्यादा तो नहीं है, सिकंदर आजम से तो ज्यादा नहीं। लेकिन कांग्रेस के तो कई विधायक, सांसद पहले भी चले गए बीजेपी में। कई उनके हमारे में आ गए हैं, वो तो आप नंबर ही नहीं देखा। 8 तो मैं लेकर आया हूं उनके बीजेपी के, नाम गिना देता हूं आपको। और अभी भी लंबी फहरिस्त है जो हमें फिर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के विधायक जिनकी चर्चाएं सुन रहे हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने कहा कि कम से कम 50 विधायक टूटने वाले हैं। वो टूट के आपकी पार्टी में आने वाले हैं सर, या बीजेपी में जाएंगे? हमारे पास वो चीज नहीं है जो मांगते हैं। वो सामान बीजेपी के पास ही है, इसलिए हमारे पास नहीं आ रहे। वो बीजेपी के पास ही जाएंगे, और ना हमें इनकी जरूरत है। ये सारे दागी हो चुके हैं, दागी। और इनको साथ लेकर हम अपनी लोगों में पैठ खराब नहीं करना चाहते। हाँ जी। लेकिन ये भगवंत मान बीजेपी में ही बैठ बैठेंगे। हाँ जी जी जी। लेकिन मान साहब तो कह रहे हैं कि हम लोग भाई बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने नकेल लगा दी है, और एफआईआर बिल्कुल। दर्ज कर दी है संदीप पाठक के खिलाफ भी। जितना बढ़िया काम कल मान साहब ने किया, अभी तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया जी। इंडिपेंडेंट आजादाना हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर, जैसे जल्जले के बाद इमारतें हिलती हैं, ऐसे ही कल लग रहा था कि ये इमारत हिल रही है। हाँ जी। आप लोग इस मुद्दे को कैसे अब आगे बढ़ाएंगे सर? मतलब मुख्यमंत्री, क्योंकि ये आपकी बात सही है कि उनके उनके ऊपर नशे का आरोप लगता है, लेकिन सर ये तो 2014 से लग रहा है। जब वो लोकसभा सदस्य थे तो उनके बगल में बैठने वाले उन्हीं की पार्टी के सांसद ने कहा कि भैया ये तो स्मेल आती है इनके मुंह से, मेरी सीट बदल दीजिए, लेकिन फिर भी वो जीत जा रहे हैं बार बार। बाजवा साहब, हर चीज का टाइम होता है जी। अगर इसके बाद भी पंजाबी चाहते हो ऐसा ही, तो फिर जैसा राज मिल रहा है इसी वजह से मिल रहा है ना। जी जी जी। तो अब अच्छा चलिए, अब कांग्रेस पार्टी के में कुछ मुद्दों की अगर आप बात बताएंगे बाजवा साहब, तो क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन पर लेकर आप, चुनाव तो आ ही गया, 8 महीने दूर है बस। मेरी आवाज मिल रही है बाजवा साहब? जा रही है बाजवा साहब? बाजवा साहब, आप लोग किन मुद्दों को लेकर अब जाएंगे चुनाव में? चुनाव तो आ ही गया, बस 8 महीने दूर है। क्या मुख्य मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दे जो आप? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। पंजाब कांग्रेस, आपको पता है जब बिगड़े हुए हालात थे, पंजाब कांग्रेस ही शांति लाई थी। हमारी क्रेडिबिलिटी है पंजाबियों की, और पंजाब कांग्रेस ही ये जो गन कल्चर है, गैंगस्टर्स का कल्चर है, इसको खत्म करेगी। 1 महीने में खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरा कहना है ये पंजाब पुलिस की ब्लैक शीप करवा रही है, और पॉलिटिकल पैटर्नेज आपकी है इनके पीछे, जितने ये गैंगस्टर्स हैं।
वर्ल्ड ओवर कहीं भी गैंगस्टर्स या माफिया पॉलिटिकल पैटर्नेज और पुलिस की मदद के बिना एक हफ्ता भी नहीं चल सकता। नंबर 1 प्रायोरिटी पंजाबीज की ये है। नंबर 2 ड्रग्स है। हम रेडिकेट नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। कोई जिम्मेवार पंजाब का मुख्यमंत्री आएगा, ये करेगा। नंबर 3, वी हैव टू ब्रिंग इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, और पंजाब की एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करवानी पड़ेगी। और जो इंडस्ट्री है, जो इनके साथ जो हमारी फसलों के साथ एग्रीकल्चर को बेस्ड इंडस्ट्री जो है, उसको लाना पड़ेगा हमें। जी जी। और यूरेशियन बॉर्डर जो है हमारा, उसको वी विल मेक कंसिस्टेंट एफर्ट टू गेट द यूरेशियन बॉर्डर ओपन। जितनी देर ये पंजाब का लैंड रूट नहीं खुलता, उतनी देर पंजाब तरक्की नहीं कर पाएगा। मतलब पाकिस्तान बॉर्डर की बात आप कर रहे हैं सर? मैं एशिया और यूरोप के साथ ट्रेड की बात कर रहा हूं। जब मैंने वो नाम लिया जो आप लेना चाहते हो, उसी टाइम एंटी नेशनलिज्म की बात शुरू हो जाएगी। ये बॉर्डर खोलने ही पड़ेंगे। राइट। अगर पंजाब को ये चाहते हैं पंजाब तरक्की करे, मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, हमारे नौजवान बच्चे बाहरले देशों से वापस आए, तभी होंगे जब यूरेशियन बॉर्डर खुलेगा। सारी बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज इधर आएंगी, सारे मल्टीनेशनल्स इधर आएंगे, सारी मेजर इंडस्ट्री आएगी। क्योंकि अगर आज हमने एशिया में या यूरोप में जाना है, तो क्लोजेस्ट बॉर्डर इज द अमृतसर बॉर्डर जी। और उस हिसाब के साथ लॉजिस्टिकली अमृतसर इज द बेस्ट प्लेस इन होल ऑफ एशिया। और ये जो ट्रेड कॉरिडोर होगा हमारा राजपुरा टू हमारा बॉर्डर जो है, इट विल बिकम द नेक्स्ट सिंगापुर ऑफ एशिया जी। राइट। तो आखिरी सवाल मेरा बाजवा साहब, जो रिलीजियस इश्यूज हैं पंजाब में लंबे समय से रहे हैं, उनको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि पिछली सरकारों पर लगातार आरोप लगते रहे कि उन्होंने न्याय नहीं किया बेअदबी के मामले में। ये बिल्कुल सही है जी। देखो, अनफॉर्चुनेटली पंजाब ने मौका दिया कैप्टन को, और कैप्टन अपने घर से ही नहीं निकले, और लोगों ने कैप्टन का बाहर ना निकलना सजा दे दी कांग्रेस को। और ये जो नए आए हैं, इनके बस की कहानी नहीं है। इनको तो कभी किसी सिपाही ने सलूट नहीं मारा। 3-4 साल तो जब डीजीपी सलूट करता था, इनको समझ ही नहीं आई ये हो क्या गया। दे हैड नेवर गवर्न्ड। इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, इनकी कोई एजुकेशन नहीं। यू वुड बी सरप्राइज सरोन साहब, out of 117 elected MLAs, 42 are under metric. And the chief minister is just a metric. Do you think he can command respect? कोई इससे पास्ट में कोई इन्होंने कभी कहीं राज नहीं किया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। जो 2 बजे दोपहर के सर फेंक देता है दाईं तरफ, वो राज क्या करेगा? कबूतरों की तरह सो जाते हैं जी। तो आप मुझे बताओ, ये बदकिस्मती है पंजाब की। जिस दिन को पढ़ा लिखा और एडमिनिस्ट्रेटिवली कैपेबल सीएम आएगा, सारा कुछ पंजाब का हो जाएगा। पंजाबी का कोई मुकाबला हिंदुस्तान में नहीं कर सकता। ये मैं ओपनली इस बात को कबूलने को तैयार। कौम इतनी हमारी दिलेर है, मेहनती है। सारी दुनिया में जहां हम गए, हमने अपना नाम रोशन किया है। इट इज ओनली पंजाब। साहब प्रताप सिंह कैरू के टाइम तक it was the number 1 state of India. It is because of these incapable administrators that Punjab has to pay such a heavy price. Right, sir. बहुत बहुत धन्यवाद बाजवा साहब आपका। आपने Thank you, sir. टाइट शेड्यूल में से भी हमारे लिए वक्त निकाला। I am really thankful, sir. Thank you very much, sir. Have a nice day. बहुत मेहरबानी। Thank you, sir.